अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी इस खूबसूरत से वेलवेट आउटफिट की स्लीव डिज़ाइन को। इसके लिए मैंने माइक्रो 9000 वेलवेट चूज़ किया है। इसके लिए जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसमें नक्शी यूज़ करेंगे हम, फ्लैट सीक्वेंस, कट बीट्स और ये गोटा पट्टी। ये है इसका पैटर्न। इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया है एक पेपर पे, सो दैट जब हम इसको अपने मेन फैब्रिक पे एम्ब्रॉयडरी करें तो हमें आइडिया लगे कि हमें कौन सी लाइन में किस तरह के मटेरियल को यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैंने आगे आधा इंच का एक बॉर्डर बना लिया है। देन सबसे मिड की लाइन जो है वो हम 6 इंच की ड्रॉ कर रहे हैं। देन मैंने 4 इंच की एक लाइन ड्रॉ की है। फिर 5 इंच की लाइन हम एक ड्रॉ करेंगे। ये लाइन जो है वो एक दूसरे से छोटी बड़ी हैं। आप इसको अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हालांकि ये स्लीव काफ़ी ब्रॉड थी, बट मैंने इतनी ब्रॉड नहीं बनाई है। मैंने जितनी मुझे रिक्वायरमेंट थी उतनी ही लाइंस ड्रॉ कर ली हैं और इसको अच्छे से डार्क कर लिया है सो दैट ये विजिबल हो सके। यहाँ जो मैंने आगे साइड पे बॉर्डर बना रखा है उसमें मैं सुपर ग्लू B6000 यूज़ कर रही हूँ। ग्लू अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर आपको वेट करना है, 1-2 सेकेंड, ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। देन उसके बाद इस पर हम अपनी नक्शी को इस तरह से टैप टैप करके अच्छे से सेट कर लेंगे, इस पर स्टिक कर लेना है। इससे आसानी हो जाती है थोड़ा, और हमारा जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो जल्दी हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि हमें बस स्टिक करके ही छोड़ देना है। फिर हम नीडल की हेल्प से हैंड स्टिच करते हुए इसे अच्छे से पक्का कर लेंगे, ताकि धोने के बाद ये नक्शी जो है वो बाहर ना निकल जाए। दोनों तरफ से हम इस तरह से नीडल को ऊपर की तरफ लाएंगे और दूसरी तरफ से नीचे की तरफ ले जाकर इस पर नॉट लगा देंगे। इसी तरह से जहाँ जहाँ हम नक्शी यूज़ करेंगे वहाँ वहाँ हमें हैंड स्टिच करके उसको पक्का कर लेना है। अब यहाँ पर हमने नक्शी के कुछ छोटे स्मॉल पीस कर लिए हैं कट करके। इन बॉर्डर के बीच में हम इस तरह से जिग जैग करते हुए इन नक्शी को हैंड स्टिच करते हुए एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करना मत भूलिएगा और बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। अब इन जिगजैग के बीच में हमें स्मॉल साइज़ वाले फ्लैट सीक्वेंस को यूज़ करना है। बस हम निडल में इस सीक्वेंस को लेते हैं और नीचे की तरफ निडल को हमें ले जाना है। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ आरी निडल से हम एक जो लाइन है वो इसी सेम सीक्वेंस का यूज़ करते हुए एक के ऊपर एक बिल्कुल बगल बगल में हमें सीक्वेंस को रखते हुए एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। आप इसे नॉर्मल निडल से भी कर सकते हैं, बट अगर आरी से आता है आपको एम्ब्रॉयडरी करना तो और भी बहुत अच्छी बात है। आप इससे बहुत जल्दी ही अपने एम्ब्रॉयडरी वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। और जिन मेरी सिस्टर्स को अगर आरी नहीं चलानी आती है तो आप ट्राई कीजिए छोटे छोटे पीस पर, इंशाल्लाह आपको जल्द ही ये आरी निडल भी चलानी आ जाएगी। अब हमने इसकी 2 लाइन सीक्वेंस की कंप्लीट कर ली है। जो सबसे लंबी वाली लाइन है उस पर हमें कट बीट्स को यूज़ करना है। आरी निडल की हेल्प से मैं 3-3 या 4-4 कट बीट्स को एक साथ लेती हूँ और निडल की हेल्प से हम इसकी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर लेंगे। सेम लाइन हमने कॉर्नर पे भी कट बीट्स की कंप्लीट की है। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं नक्शी से हम इन सबसे बड़ी वाली कट बीट्स की लाइन के किनारे किनारे लीव्स बनाएंगे। तो देखिए कैसे मैं इससे लीफ का शेप दे रही हूँ।
ये देखिए कॉर्नर से पकड़कर मुझे थोड़ा सा इसका पॉइंट निकालना है सो दैट ये लीफ का शेप ले लें। और जहाँ से ये इसको हमने बेंड किया है वहाँ पर हमें एक नॉट लगा लेनी है थ्रेड की हेल्प से। और इसके कॉर्नर पे भी जहाँ पर कर्व है इसके लीफ का शेप देते हुए अच्छे से हमें हैंड स्टिच करना है। देखिए अगेन मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने इसको नक्शी को नीडल में लिया था, देन नीचे की तरफ ले गई और फिर कॉर्नर पे थोड़ा सा अपने हाथों से इसे आपको प्रेस करना है ताकि ये लीफ की शेप में आ जाए। और जहाँ जहाँ आपको घुमाव रखना है वहीं पर आपको एक एक धागे के नॉट फिर से लगा लेने हैं। देखिए किस तरह से बहुत ही आसानी से इससे हम लीफ बना सकते हैं। और इसको फिर नॉट लगाते हुए सिक्योर कर लेना है आपको। इसी तरह से हम इस लाइन की दोनों साइड पर लीफ कंप्लीट करेंगे और इनकी कॉर्नर वाले पे भी इन्हीं लीव्स को रेडी करेंगे। अब ये जो सीक्वेंस वाली हमने लाइन बनाई थी इसके किनारे पर हमें पाइप के साथ सीक्वेंस को यूज़ करना है। वही सेम साइज़ का मैं सीक्वेंस यूज़ कर रही हूँ। गोल्डन कलर का मटेरियल सारा ही हमें यूज़ करना है। सो हमें अपने नीडल में पाइप को लेना है, उसके साथ सीक्वेंस को लेना है और फिर नीचे की तरफ हमें इसे ले जाना है। अगेन फिर हम थोड़ी सी डिस्टेंस पर सीक्वेंस वाली लाइन के बगल से ही नीडल को ऊपर लाते हैं और फिर उसमें एक पाइप और सीक्वेंस लेकर नीडल को नीचे ले जाना है। अब ये जो इसके बीच में बाकी की 4 लाइंस बची थी इस पर हमने ग्लू अप्लाई करके इस पर नक्शी को अच्छे से स्टिक कर लिया है। इन सारी लाइंस पर हमें नक्शी को ही यूज़ करना है। कट बीड्स की लाइन केवल हमें मिड में और 2 कॉर्नर पे यूज़ करनी है और कॉर्नर की सेकेंड लाइन पर हमें सीक्वेंस की लाइन बनानी है। बाकी सारी जगह हम नक्शी यूज़ करेंगे। अच्छा, इसको स्टिक करने के बाद जब ये हल्की ड्राई हो जाए तो फिर हमें हैंड स्टिच भी कर लेनी है। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ गोटा पट्टी। सो गोटा पट्टी को मैंने लीफ शेप में इस तरह से राउंड करके कट करके रख लिया था। अब यहाँ पर हमें इसे फ्लावर शेप में ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लेना है। देखिए कैसे मैं इस पर फ्लावर के शेप में इन सबको रख रही हूँ और यहाँ पर एक फ्लावर पैटर्न मैंने रेडी किया है गोटा पट्टी की हेल्प से। यहाँ पर नीचे हमें 4 लीव्स को रखना है। डिज़ाइन को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई ना कोई पॉइंट आपसे मिस हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो गोटा पट्टी हमने यूज़ की है ना, इसके कॉर्नर पर हमें दबका से काम करना है। दबका जो लोग एम्ब्रॉयडरी वर्क करते होंगे तो उनको पता होगा, नक्शी थोड़ी सी चौड़ी होती है, उसमें ज़्यादा शाइन होती है, बट जो दबका होता है वो थोड़ा सा पतला होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ करना है। देखिए किस तरह से मैंने इसको निडल में लिया है और फिर जहाँ से मैंने निडल पहले निकाली थी वहीं पर वापस ले जाकर मैं निडल को नीचे की तरफ ले जाती हूँ तो ये थोड़ा सा कर्व शेप में आ जाएगा। और जहाँ पर इसका कर्व शेप किनारे आ रहा है ना, वहाँ पर आपको निडल की हेल्प से एक टाका लगा लेना है। इसी तरह से जहाँ जहाँ हम ये गोटा पट्टी यूज़ करेंगे उसके किनारे हमें दबका का यूज़ करना है और उसको हैंड स्टिच करते हुए सिक्योर करना है। अब इन फ्लावर के नीचे हमें एक लीफ शेप तैयार करना है और इसे भी हमें दबका से ही रेडी करना है, क्योंकि जो डिज़ाइन मैंने देखी थी पिंटरेस्ट पे उसमें दबका से ही ये काम किया गया है। तो मैं बिल्कुल सेम वैसे ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपके साथ मैं एक जेन्युइन और सही डिज़ाइन शेयर करूँ। तो देखिए किस तरह से हमने एक थोड़ा सा बड़ा साइज़ लिया था दबका का, थोड़ा कर्व शेप किया और फिर उसके बीच में ऊपर साइड पे छोटे छोटे से दबका के पीस हमने करके और इस तरह से स्ट्रेट में नीडल की हेल्प से एम्ब्रॉयडरी कर लिया। तो ये एक लीफ शेप में बन गया है। इसी तरह से हमें इन लीव्स को तैयार करना है। अब हम नेक्स्ट लाइन रेडी कर रहे हैं जिसमें भी हम सिर्फ गोटा पट्टी का ही यूज़ करना है। थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे हमें इन लीव्स को ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लेना है। देन अगेन इनके कॉर्नर पर हमें दबका से आउटिंग करनी है। देखिए कैसे मैं दबका की हेल्प से इसके कॉर्नर पर आउटिंग कर रही हूँ ताकि ये जो हमारी गोटा पट्टी है ना, ये भी अच्छे से सिक्योर हो जाए।
ये नहीं कि ग्लू लगाने के बाद जब हम धुलें तो ये गोटा पट्टी निकल जाए। गाइस मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आपके साथ बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन शेयर करूँ और बहुत ही सलीके से आपको बताऊँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप इस तरह की डिज़ाइन रेडी करने बैठें। अच्छा, अब इसकी नेक्स्ट लाइन पे हमें नक्शी के छोटे छोटे से पीस करने हैं और नक्शी के साथ हमें एक छोटा सा सीक्वेंस लेकर इस तरह की लाइंस बनानी है और फिर अगेन इनके नीचे वही सेम लीफ हम दबका की बनाएंगे और इसको फिर से रिपीट करेंगे। अब ये जो सबसे लास्ट वाली लाइन है मिड के बगल वाली, इसमें हमें अगेन गोटा पट्टी का यूज़ करना है। सो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही पैटर्न आपको रेडी करना है। अगेन इसके कॉर्नर पर हम दबका का यूज़ करते हुए इसे सिक्योर करेंगे और इनके बीच में सेम लीफ को बनाएंगे दबका की हेल्प से। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस स्लीव डिज़ाइन। मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत डिटेल में इस डिज़ाइन को बता सकूं। अगर फिर भी कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम है प्लीज़ विज़िट माय चैनल एंड वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।